हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सीताराम जिंदल फाउंडेशन स्कॉलरशिप के बारे में। ये जो स्कॉलरशिप है ना, ये सारे क्लासेस के लिए, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, सारे बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है। सबसे पहले हम इस स्कीम के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। द सीताराम जिंदल फाउंडेशन स्कॉलरशिप इज अ मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम डिजाइंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड डिजर्विंग एंड मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फॉर अनप्रिविलेज्ड फैमिलीज। मतलब ये जो स्कॉलरशिप है ना, इस स्कॉलरशिप के तहत जो भी गरीब तबका के लोग हैं, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, उन लोगों के लिए स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। देखो, ये जो मतलब कि ये जो स्कॉलरशिप है, ये सीताराम जिंदल फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और स्पेशली क्लास 11th क्लास 12 आईटीआई डिप्लोमा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। अगर एज लिमिट की बात करें तो जो एप्लीकेंट्स है वो 30 साल से कम होना चाहिए। और वेबसाइट क्या है, सीताराम जिंदल फाउंडेशन डॉट ऑर्गेनाइजेशन पे जाकर के आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम स्कॉलरशिप अमाउंट एंड कैटेगरीज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, क्लास 11th या क्लास 12th के अगर स्टूडेंट है तो उन्हें 500 रुपीज़ बॉयज़ को मिलेगा एंड 700 रुपीज़ गर्ल्स को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपका स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हो जाता है तो आईटीआई वालों को, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, उनमें 500 रुपीज़ मिलेगा एंड जो प्राइवेट कॉलेज है ये उन्हें 700 रुपीज़। अच्छा, ये जो अमाउंट है ना, ये मंथली है, ये मंथली है, ईयरली नहीं है। तो मान के चलो कि ऑन एन एवरेज 6,000 रुपये आपको पर ईयर ये प्रोवाइड करेंगे। डिप्लोमा वालों का, बॉयज़ का 1,000 रुपये है एंड गर्ल्स वालों का 1,200 रुपये है पर मंथ है। ग्रेजुएशन जैसे कि जनरल ग्रेजुएशन जैसे बीए बीएससी ये सारा कुछ होता है, तो उन लोगों को बॉयज़ को 1,100 रुपये एंड गर्ल्स को 1,400 रुपये पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन 1,500 रुपये बॉयज़ को एंड 1,800 रुपये गर्ल्स को प्रोवाइड करेंगे। यूजी इंजीनियरिंग या मेडिसिन जैसे कि जिनका जेई क्रैक करके कोई कॉलेज मिला है, या एमबीबीएस क्रैक करके, या कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज है या इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, तो उन्हें 2,000 से 2,500 रुपये मिलने वाले हैं एंड गर्ल्स को 2,300 से 3,000 रुपये पर मंथ मिलने वाले। पीजी इंजीनियरिंग या मेडिसिन वाले स्टूडेंट्स को 2,800 रुपये पर मंथ एंड गर्ल्स को 3,200 रुपये पर मंथ मिलने वाले। अगर जिनको हॉस्टल प्रोवाइड किया गया है तो उन्हें, अगर उनके पास हॉस्टल है तो उन्हें 800 से लेकर के 1,800 रुपये पर मंथ उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो पहला क्या है कि अगर आप क्लास 11th या क्लास 12th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बॉयज़ के लिए 60% होना कंपलसरी है मार्क्स इन क्लास 10th एंड 55% फॉर गर्ल्स। वही अगर फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट है तो उसके लिए 55% मार्क्स होना कंपलसरी है। इनकम की बात करें तो 4 लाख से कम पैसे होने चाहिए पर ईयर। वही अगर जो लोग, फॉर ऑल अदर्स 2.5 लाख से कम होना चाहिए। मतलब कि जो एम्प्लॉयड है, जिनके घर जो फैमिली वाले हैं, अगर उनको एम्प्लॉयड है तो उन्हें 4 लाख से कम होना चाहिए। और जो मतलब कि अनएम्प्लॉयड है तो उन्हें 2.5 लाख से कम रुपए उनके फैमिली इनकम होना चाहिए। बीपीएल सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर कैटेगरी ए स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। अगर बीपीएल वाले हैं तो उनके लिए, कैटेगरी ए वालों के लिए बीपीएल सर्टिफिकेट्स देना होगा। एक्सक्लूसिविटी, द एप्लीकेशन मस्ट नॉट बी रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप फ्रॉम एनी सोर्स। इसके अलावा एक और मेजर मतलब एलिजिबिलिटी है कि आपको इस स्कॉलरशिप के अलावा कोई भी आपको स्कॉलरशिप, दूसरा कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन डेट की बात कर ले, द स्कॉलरशिप इज जनरली ओपन फॉर एप्लीकेशन थ्रू आउट दिस ईयर, बट द ट्रेडिशनल डेडलाइन फॉर सबमिशन इज 31 अगस्त या 31 दिसंबर ऑफ एवरी एकेडमिक ईयर, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक साइकिल। एप्लीकेशन मस्ट बी डाउनलोडेड, filled and mailed to the फाउंडेशन ऑफिशियल एड्रेस। तो 31 अक्टूबर या तो 31 दिसंबर इसका लास्ट डेट होता है रजिस्ट्रेशन फिल करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड देख लेते हैं। तो पहला कि आपका 10th या 12th का मार्कशीट होना कंपलसरी है। इनकम प्रूफ आपका पटवारी या बीडीओ या बीपीएल सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ आपका होना जरूरी है। इंस्टीट्यूशनल प्रूफ की बात कर ले तो प्री रिसिप्ट या एडमिशन सर्टिफिकेट या बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। हॉस्टल सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो रिक्वायर्ड इफ द स्टूडेंट इज रिसाइडिंग इन अ हॉस्टल। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपके पास हॉस्टल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आइडेंटिटी एंड बैंक डिटेल्स, आधार कार्ड जैसे कि स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट डिटेल्स या पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। स्पेशल सर्टिफिकेट्स लाइक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या रिलेशनशिप डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट फॉर वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विस मैन या विडोज। तो अगर कोई सिंगल पेरेंट चाइल्ड है या कोई ऑर्फन है तो उनके लिए ये भी सर्टिफिकेट लगेगा। डिक्लेरेशन फॉर्म, आपको ये स्कॉलरशिप क्यों चाहिए या आपको इसके अलावा कोई और स्कॉलरशिप नहीं मिला है तो उसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये इस वेबसाइट से जाकर के आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा।
फिर उस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाए आप उसे अटैच कर दीजिएगा, फिर रिव्यू करके उसे मेल को फॉरवर्ड आगे की तरफ सीताराम जिंदल फाउंडेशन बेंगलुरु भेज दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर फिर भी कोई डाउट रह गया इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि क्या एक स्कॉलरशिप मिल चुका है तो कोई अनदर स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो भी स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके पास आपका सारा बैंक स्टेटमेंट्स या आधार कार्ड से सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन आपके बारे में उनके पास रहता है। तो आप ये गलती भी मत करना कि आप एक स्कॉलरशिप ऑलरेडी अवेल कर रहे हैं और दूसरा स्कॉलरशिप के लिए आप फिल कर रहे हैं। अगर आपका नाम भी आ जाता है तो वो फाइनली जा करके आपके स्कॉलरशिप वाले जा करके आपका स्कॉलरशिप कैंसिल कर देंगे। तो ऐसा गलती मत करना। जो लोग भी एलिजिबल नहीं है, प्लीज़ वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं करें, बेफालतू का भीड़ जमा मत करें। बाकी मैंने स्कॉलरशिप नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिया, आप उस प्लेलिस्ट को जा करके चेक कर लो। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ऐसे ही स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।